गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए थे। आज मैं आपको इन दोहों का अर्थ बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, रुपया पैसा होता है, अर्थात जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके सभी मित्र बनने की कोशिश करते हैं। क्यों वो कोशिश उनसे मित्रता करना चाहते हैं? क्योंकि उनमें स्वार्थ की भावना होती है। वे उसके द्वारा, जो धनी व्यक्ति है उसके द्वारा अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, उनसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग जहाँ अधिक से अधिकतर लोग उसके साथ हर तरीके से, रिश्तेदारी से, मित्रता से, बहन के या दूर की रिश्तेदारी बना करके हर जितनी कोशिश हो सकती है वे हर प्रकार की कोशिश करते हुए मित्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की सहायता करता है। मुसीबत उस धनी व्यक्ति यानी जिसके मित्र बनने की कोशिश सब लोग करते हैं, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की विपदा आ जाती है या उसके पास धन खत्म हो जाता है तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। मुसीबत के समय कोई उसकी सहायता नहीं करता है। केवल वही व्यक्ति उसकी मदद करेगा जो उसका सच्चा मित्र होगा, जो उसका हितैषी होगा, जो उसको अच्छी तरह समझता होगा, वही उसकी मदद करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो मदद करते हैं, मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करते हैं, वही मित्र सच्चा मित्र कहलाता है। तो इन पंक्तियों में एक सच्चे मित्र की विशेषता का वर्णन किया गया है। जाल परे जल जात बह तज मीनन को मोह, रेमन मछली नीर को तो न छाड़त छो। अब इसमें इन पंक्तियों में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि मछली जो पानी में रहती है, जल ही उसका जीवन है। अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो वह मर जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मछली को जल से बहुत अधिक प्रेम होता है, वह उसके वियोग में नहीं जी सकती है। तो अगर कोई शिकारी, अगर कोई मछली पकड़ने वाला मछुआरा, जो मछली पकड़ता है उसको मछुआरा बोलते हैं। तो अगर मछुआरा जाल डाल कर मछली को पकड़ता है तो जल क्या करता है, जाल से निकल जाता है, यानी वो मछली को ऐसे ही छोड़ देता है। उसका मोह, जल का मोह मछली से नहीं होता, बल्कि मछली का मोह जल से होता है। मछली को जल से प्रेम होता है तो वो उसको छोड़ देता है, वैसे छन करके निकल जाता है। तो रेमन मछली नीर को तो न छाड़त छो। जिस प्रकार से मछली जल को नहीं छोड़ सकती है, उसके बिना नहीं रह सकती है, चाहे कितना भी कोशिश करे लेकिन वो उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि जल ही उसका जीवन होता है। तरबर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रही पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। अब यहाँ पर एक सज्जन संत महापुरुष के बारे में बताया गया है कि वो परोपकारी होता है। संत लोग या सज्जन लोग जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं। उनमें केवल स्वार्थ की भावना नहीं होती, बल्कि वे दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दूसरों की मदद करने में वे प्रसन्नता महसूस करते हैं, उनको खुशी होती है अगर वो किसी की मदद करते हैं। तो जिस प्रकार
वृक्ष, तरवर माने वृक्ष, वृक्ष जो है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है। उस पेड़ के फल को, पेड़ पे उगने वाले फलों को दूसरे लोग खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। और नदी या तालाब या सागर, वे अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वे दूसरे की प्यास को बुझाते हैं। तो उसी प्रकार सज्जन पुरुष जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए धन को इकट्ठा करते हैं और उनके ऊपर ज़रूरत पड़ने पर जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसके ऊपर खर्च करते हैं और एक खुशी का अनुभव उन्हें इस पर मिलता है। थोथे बादल क्वार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अब इसमें कहते हैं कि क्वार के महीने में आकाश में बादल, क्वार क्या है? एक महीना है जो कार्तिक महीने के पहले आता है। तो क्वार के महीने में आकाश में बादल तो छाते हैं, लेकिन वे बारिश नहीं करते हैं। आकाश में बादल छाते हैं, गरजते हैं, लेकिन बारिश नहीं करते। तो उनकी तुलना किससे की गई है? एक धनी व्यक्ति जो समय पर किसी कारणवश अगर वो निर्धन हो जाता है तो अपनी पहले की पुरानी बातों को बता कर दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। तो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार होते हैं? क्वार के महीने में गरजने वाले बादलों के समान होते हैं। वे बरसते नहीं हैं बल्कि खाली लोगों को भयभीत करते हैं कि बारिश, जैसे बादल अगर गरजता है और आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अब बारिश होगी, बहुत तेज़ बारिश होगी। लोगों में अब जो बाहर रहते हैं या जो अपनी झुग्गी में रहते हैं उनको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से हमारी झोपड़ी टूट जाए और सामान बह जाए। तो वो खाली डराते हैं। ऐसे ही जो धनी व्यक्ति जो किसी कारणवश निर्धन हो जाते हैं, वे दूसरों को पिछली बातें बता कर अपने आप को श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। धरती किसी रीत है शीत घाम औ में, जैसे परे सो सह रहे त्यों रहीम का दिन। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि ये शरीर धरती के समान है। जिस प्रकार धरती तीनों ऋतुओं के कष्टों को झेलती है, सहती है। शीत यानी जाड़ा, घाम यानी धूप या गर्मी, मेघ का अर्थ होता है बादल, यानी जिसकी तुलना बरसात से की गई है। तो धरती जो है उसकी रीत है, वो तीनों ऋतुओं में एक समान रहती है और तीनों ऋतुओं को झेलती है। उसी प्रकार ये शरीर भी जो है दुख और सुख दोनों को सहती है। मनुष्य का काम है कि वो दोनों में समान रहे। दुख को देख करके बहुत अधिक दुखी ना हो और सुख को देखकर बहुत अधिक सुखी ना हो। ये इस शरीर को भी ऋतुओं के, धरती के समान होना चाहिए ताकि उनमें सहन शक्ति हो और वे धरती के समान, जिस प्रकार धरती गर्मी, जाड़ा, बरसात तीनों मौसम को सहती है, झेलती है। हाँ, उसी प्रकार यह शरीर को भी दुख और सुख में एक समान रहना चाहिए। दुख आने पर दुखी नहीं होना चाहिए और सुख आने पर बहुत अधिक सुखी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।